उसको मैक्सिमम लेवल तक हम ले पाए और तब जाके हमने उद्योग को आमंत्रित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और उद्योग को आमंत्रित करने के बाद एक उद्योग समिट करने के बाद और फिर तमाम बड़े बड़े उद्योग ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। डिफेंस कॉरिडोर आया और डिफेंस कॉरिडोर के साथ में आप जैसे जानते हैं इधर बहुत जल्दी से काफ़ी बड़ी तादाद में निवेश आना शुरू हुआ, फैक्ट्रियां लगने शुरू हुए। एक गतिविधि शुरू हुआ इस 4.5 साल के अंदर जिसमें लगा कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम इस बात को मानते हैं। इसके साथ जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जुड़े हुए थे। मेरा जो विभाग है, मैं संक्षेप में बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरा एक विभाग था आबकारी, जब मैं आया था, मैं भी नया नया मंत्री हूँ। आबकारी मेरे लिए एक कठिन विभाग भी था। लक्ष्य उसका था कि 13,000 करोड़, इस 24 करोड़ के अंदर की आबादी में 13,000 करोड़ का हमारा टोटल मिला के रेवेन्यू आता था, उसको हमको बढ़ाना था। पॉलिसी चेंज किया मैंने, नीतिगत निर्णय लिया और वही 13,000 2 साल के अंदर 30,000 करोड़ तक जाके बैठा। आज वो उसका लक्ष्य भी आगे बढ़ते जा रहा है। तो एक परिवर्तन जब हम लोग करते हैं इच्छा शक्ति के साथ में, उसी इच्छा शक्ति हमारे योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने निर्देश दिए, मार्गदर्शन दिए, उसी तरह हम लोग ने स्वास्थ्य विभाग भी काम करने लगे। जब मैं स्वास्थ्य विभाग में गया, स्वास्थ्य विभाग हमारा 3 महीना पहले, कोरोना के पहले मुझे दिया गया और जैसे कोरोना आया तो हम सबके लिए एक नया बीमारी पैदा हो गई, वैश्विक महामारी। कोरोना के बारे में किसी को जानकारी नहीं। 8 मार्च 2020 में पहला केस, हमको 3 केस मिले आगरा में, जो इटली से पर्यटक के रूप में घूम के आए थे। हमारे पास उतने भी बेड्स नहीं तैयार थे कि हम उनको किसी अस्पताल में रख लें या किसी उसका इलाज कर लें। हमने उनको सफदरजंग भेजा, सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, वहाँ भेजा। और उसी के बाद हमने जो टेस्टिंग लैब हमारा था 2020 के मार्च में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें हमने एक मशीन जो 70 टेस्टिंग प्रतिदिन करता था, वो हमारे पास उतनी क्षमता थी। वॉर फुटिंग पर और पूरे शक्ति के साथ मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि हर एक जितना ज़्यादा संभव हो सबसे पहले टेस्टिंग कैपेसिटी हमको बढ़ाना चाहिए। आरटीपीसीआर मशीन्स का तैयारी करिए, उसको आगे बढ़ाइए और उसके साथ जो भी व्यवस्था हो सके, मेडिकल कॉलेजेस से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ तक अपनी व्यवस्था बढ़ाइए। L1, L2, L3 फैसिलिटी करते हुए श्रेणीबद्ध तरीका से। और उस 2 महीने के अंदर बहुत तेजी से हमने ये पूरा व्यवस्था तैयार किया और तुरंत हमने अपना जितने भी केसेस आए उसको कंट्रोल करना, उसका उपचार करना, उसको नियंत्रण करना लगा उस समय कि काफ़ी कठिन था, मगर आज हम देखते तो हमको लगा कि वो बहुत आसान था। उतने आसानी से बैठ के हम लोग तो बैठ गए। उसके बाद तो आप जानते हैं कहानी, 2021 में एक नया वेरिएंट आया और कोरोना ने सबको दुखी कर दिया, पूरे देश को, पूरे विश्व को। ऑक्सीजन की कमी हुई क्योंकि उस बार 2020 में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, रेमडेसिविर की आवश्यकता थी नहीं, तो हमने वही पैटर्न अपनाया। मगर जब वो चेंज हुआ और जब कोविड वेरिएंट चेंज हुआ तो उसी के अनुसार हमको अपनी तैयारी करनी पड़ी। पूरे देश में तैयारी हुई, ऑक्सीजन आवंटन हुआ, उसके साथ रेमडेसिविर का अलॉटमेंट हुआ, उपचार हुए, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, सबको माने जितना भी मैक्सिमम हो पाया पेशेंट्स को देखा गया, रखा गया, उपचार किया। बहुत सारे मृत्यु भी हुई और उसके साथ हमने ये 21 का दौर भी हमने पूरा कंप्लीट करके आज इस समय तक पहुंचे जहां स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। स्वास्थ्य विभाग एक 35% का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। 24,000 हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे स्टाफ की कमी है। इन सब को देखते हुए हमने उस कोरोना को 2020 में, 2021 में उसकी लड़ाई लड़ी, उसका प्रबंधन कार्य किया और उसको हमने नियंत्रण किया। आज आपको भी आश्चर्य होगा कि इस समय भी हम आज की परिस्थिति में जब हमारे पास 7 केसेस प्रतिदिन पूरे प्रदेश में या मैक्सिमम 15 से लेकर 20 केसेस प्रतिदिन पूरे प्रदेश में आते हैं पॉजिटिव केसेस का, हम आज भी 2,20,000, 2,30,000, 2 लाख तक हम टेस्टिंग आज भी जारी रखें। आज भी हम बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर,
हवाई अड्डों पर और टारगेटेड टेस्टिंग के हिसाब से सब जगह हम आज भी करते हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। एक टारगेट हमने रखा है हर लेवल पर। और आज वैक्सीनेशन आप देखेंगे, क्योंकि इसका एकमात्र विकल्प निकला कोविड का, तो वो एक वैक्सीनेशन निकला। अपने देश के लोगों ने वैक्सीन तैयार किया, 2 कंपनियों ने तैयार किया, अलॉटमेंट उसका होने लगा। आज बड़े आराम से, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, जल्दी कोई इस पर विश्वास करता नहीं था पहले, और इसलिए आज जब हम वैक्सीन करते हैं तो कल हमारे विभाग ने 36,88,000 वैक्सीन एक दिन में हम लोग ने किया, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड तो कोई स्टेट हमारा मुकाबला कर भी नहीं पाता है। और इसी के एक हफ्ता पहले हमने 34 लाख किया था, उसके एक हफ्ता पहले हमने 25 लाख किया था। कुल मिला के हमने ऑलरेडी 3.5 करोड़ इस महीने में हमने सितंबर में अभी तक हम कर चुके हैं। और हमारा जो टारगेटेड पॉपुलेशन है 15 करोड़ का जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, उसका 57.3% हम ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं फर्स्ट डोज से। सेकेंड डोज हमारा ऑलरेडी 15% का टारगेट, वो भी हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद हमारा ये है कि जिस तरह से हमको वैक्सीन अगर मिलता है तो हम इस दिसंबर के एंड तक हमारा जो जितना भी पॉपुलेशन है उसको हम पूरी तरह से वैक्सीनेट कर पाएंगे। ये हमारा उम्मीद है और ये हमारा लक्ष्य भी है। डिपेंड करता है कि हम कैसे करें। अब इसी में बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे एम्बुलेंस सेवा बीच में प्रॉब्लम्स आ गए थे, उसको सेटल करना, सेंट्रलाइज मेडिसिन के परचेज करना, ये काफ़ी चीज़ें हमने उस बीच में चेंज भी की है, इसी कोविड के कुछ पहले और इसी कोविड के दौरान। और साथ में हमको वो भी मैनेजमेंट करना पड़ा। अगर एक साथ कोविड चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जैपनीज एंसेफेलाइटिस भी होने लगे केसेस, उसका मैनेजमेंट। आज आप देख रहे हैं डेंगू का मैनेजमेंट, चिकनगुनिया का मैनेजमेंट, आपका डायरिया हो रहा है किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, H1N1 फ्लू हो रहा है किसी जगह, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, AES, काला आजार, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, मलेरिया, ये सारी चीज़ भी हम मैनेज कर रहे हैं। यही स्वास्थ्य विभाग जो आपका 30% या 35% जो कंट्रोल करता है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट में, यही स्वास्थ्य विभाग 24 आवर्स इन सब बीमारियों को लेके लगातार अपना एक्टिविटी बना रखता है, एकदम सक्रिय तरह से। इधर वो खत्म हुआ तो उधर हमारा दूसरा डिजीज हुआ, उसका तीसरा डिजीज हुआ, उसका चौथा हुआ। अलग अलग सेंटर्स हमारे होते हैं, अलग अलग हमारे अभियान होते हैं। और उसी के साथ हमको टीबी का भी खोज करना है, उसी के साथ हमको फाइलेरिया का भी देखना है, उसी के साथ हमको डिलीवरीज भी देखना है, उसी के साथ हमको इन्फेंट मोर्टेलिटी माने IMR, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को भी कंट्रोल करना है। और उसके साथ भी हमको सबसे ज़्यादा तो